नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। सरकार के 6 साल पूरे होने पर लोक भवन में होगा आज भव्य कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। आज ही के दिन सीएम योगी ने ग्रहण की थी शपथ। अयोध्या दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जीआईसी में किसान मेले का करेंगे उद्घाटन। सरकार के 1 साल पूरे होने पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। योजना समिति की बैठक में भी होंगे शामिल। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, अखिलेश यादव अपने साथ माफियाओं और सरगनाओं को लेकर चलते हैं साथ। सीएम योगी चलते हैं समाज के हर तबके के लोगों के साथ। यूपी में 8 सीनियर पीसीएस अफसरों के तबादले। प्रियंका सिंह बने एडीएम वित्त हरदोई। वंदना त्रिवेदी बने उप सचिव यूपी एसएसएससी। इकतीस मार्च को उत्तराखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। लोक भवन में होगा आज भव्य कार्यक्रम। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी। सरकार के 6 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। तो लोक भवन में सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी पुस्तिका का करेंगे विमोचन। आज ही के दिन योगी ने ग्रहण की थी शपथ। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां सीएम विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज के दिन योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण की थी। लोक भवन में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो लोक भवन में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सरकार के 6 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम आज पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। तो योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के 6 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 के 1 साल पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से 1 साल जो तमाम उपलब्धियों भरा रहा है, वो चाहे 2022 में जब चुनाव से पहले जिस समय आज योगी सरकार या भाजपा संगठन जिस तरीके से चुनाव में गया था और जनता से 130 वादे किए थे संकल्प पत्र में, जो कि जो बजट सत्र में ही 120 जो वादे समाहित कर दिए गए हैं। यानी 1 साल के अंदर 130 वादे समाहित करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है सरकार के लिए और जनता के लिए भी, कि जो जनता से वादा किया वो 1 साल में ही 130 में से 110 वादे निभा दिए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है। इसी वजह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी जो एक पहचान है, वो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। सुशासन की सरकार ये कह सकते हैं, या फिर आप ये समझिए कि लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, वो सबसे बड़ा हथियार योगी सरकार का रहा है। वो चाहे अधिकारी की बात अगर हो, अधिकारी को गलत या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, या फिर माननीयों की बात करें, तमाम इस बीच आपने देखा होगा माननीयों पर कोर्ट ने फैसले सुनाए और उनको सजा दी, लेकिन उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई दोबारा चुनाव कराने के लिए।
ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक इच्छा शक्ति है और जीरो टॉलरेंस को लेकर के जिस तरीके से लगातार वो काम करते हैं, वो चाहे फिर कोई भी हो, उनका लगातार कोशिश करते हैं। फिर दूसरी बात, विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर इस सरकार में सबसे बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार ने पेश किया, ये कहीं न कहीं सरकार की उपलब्धि है और मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बारे में भी बताएंगे। दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उस पर बहुत काम किया है। सबसे बड़ा जो कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने काम किया है। फिर अभी हाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो वहाँ उसमें देखिए 33.50 लाख करोड़ का जो इन्वेस्ट को लेकर समझौता हुए थे, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अब कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं जागृति, क्योंकि जी बिल्कुल ये मंच सज चुका है। 11 बजे के आसपास अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो मंत्री हैं वो बैठेंगे, अधिकारी भी यहाँ पर आकर के प्रेस को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी 2 सरकार में जो वायदे किए थे या फिर जिस तरीके से सुशासन का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक थीम दी गई है, सुशासन, विकास, रोजगार। देखिए अनुप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुस्तक का विमोचन भी आज सीएम करेंगे, किस तरह की ये पुस्तक है जिसका आज विमोचन किया जा रहा है 6 साल पूरे होने पर? देखिए, योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, पिछले 1 साल की बात तो करेंगे ही, लेकिन योगी का अगर देखा जाए दूसरा योगी 2 सरकार का पहला साल है, यानी 6 साल पूरे हो चुके हैं सरकार में। उसको लेकर क्या सफरनामा रहा है, किस किस तरीके से तमाम जो उपलब्धियां रही हैं उसको उस पुस्तक में उसका अंकित होगा। साथ ही साथ तमाम जो दिक्कतें आई, चाहे कोरोना काल में किस तरीके से सूझबूझकर योगी सरकार ने काम किया, केंद्र सरकार ने काम किया, और डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और यूपी की सरकार लगातार एक दूसरे का सहयोग करते हुए सुशासन का एक राज कायम किया है। तो इसी वजह से एक पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही संगठन अलग तरीके से इस खुशहाली को बना रहा है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो विधायक है, सांसद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डीएम उसमें शामिल होंगे और प्रभारी मंत्री जो 75 जिलों में नियुक्त किए गए हैं, सरकार ने नियुक्त किए गए हैं, वो अपने प्रभारी जिले में जा करके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो बताएंगे। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लखनऊ डीएम के साथ में, उनके साथ विधायक भी शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में प्रभारी मंत्री के साथ साथ उनके जो जिले के विधायक हैं वो शामिल होंगे, जो सांसद हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि एक उत्सव की तरीके से भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और इसके बाद आपको चूंकि नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उस पर भी जाने हैं, तो पूरे 1 साल की उपलब्धि के साथ साथ पूरे जन जन तक पहुंचाना है कि सरकार की क्या 1 साल की उपलब्धि रही है। और जो संकल्प पत्र में 130 वादे किए थे सरकार ने 2022 में, उसमें से 130 में से 120 वादे इसी संकल्प पत्र के जो सरकार में 1 साल में ही पूरे कर दिए हैं। तो तमाम जो उपलब्धियां हैं इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते नजर आएंगे। जागृति जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में सीएम विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये भव्य कार्यक्रम में जहां योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। सभी तैयारियों का जायजा वहां पर लिया जा चुका है, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके और ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर में किया गया है। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं?
हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या दौरे पर है। इस दौरान मंत्री जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और जीआईसी में किसान मेले का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कृषि मंत्री सरकार के 1 साल पूरे होने पर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान फतेहपुर दौरे पर हैं। इस दौरान राकेश सचान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। तो वहीं बिजली मंत्री ए.के. शर्मा सिद्धार्थनगर दौरे पर हैं। वो भी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे और 60 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण करेंगे। तो योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर जहां प्रदेश भर में आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता के बीच जाएंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। तो सिद्धार्थनगर दौरे पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहेंगे, जहां वो जनता के बीच पहुंचेंगे, सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो फतेहपुर दौरे पर राकेश सचान रहेंगे, वो भी 6 साल पूरे होने पर जहां जनता के बीच पहुंचेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। इसके अलावा 60 दिव्यांगों को बड़ी सौगात भी दी जाएगी, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण किया जाएगा। तो अयोध्या दौरे पर सूर्य प्रताप शाही रहेंगे, जहां वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश, बीएस लाठी, भीम शंकर और आदर्श पांडे चारों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंद्र प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी वर्तिका, मैं आपको बताना अवस्थी में आज यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं दौरे पे हैं। 12 बजे वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। वो यहाँ के लोगों को ट्राइसाइकिल का वितरण करेंगे, जिला अस्पताल में मरीजों से मिलेंगे, जानेंगे। यहाँ पे जो रोड है जो खालिद होने वाला है वहाँ का भी निरीक्षण करते हैं। 12 बजे मंत्री का प्रोग्राम लगा हुआ है। 12 बजे मंत्री जी बिल्कुल, बीएस लाठी भी हमारे साथ मौजूद है। बीएस, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां अयोध्या में देखने को मिल रही हैं? जागृति, देखो, सरकार के 6 साल दमदार जो पूरे रामराज का जो पार्ट 2 है, जो 1 साल पूरा हुआ है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मुख्यमंत्री का निर्देश है कि शासन की जो मंशा है और सरकार की जो मंशा, जो सूबे के जो मुखिया है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका अभी सूबे के जो मुखिया प्रधानमंत्री से मिले थे। तो जो सरकार की कार्य योजना है, चाहे सरकार ने महिलाओं के प्रति अपराध की बात की, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, चाहे ये बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जाए, तो सरकार ने जो जनता के बीच जो कार्रवाई की गई है, जो सरकार के प्रोग्राम है, वो अपने जो मंत्री हैं, उनके जो प्रभारी मंत्री हैं, तो सबको अपने अपने प्रभार क्षेत्र दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी है। तो उसी कड़ी में आज जो सूर्य प्रताप शाही है, कृषि मंत्री, अयोध्या भी पहुंचेंगे और वहाँ जीआईसी में कार्यक्रम है, उनसे भी मिलेंगे, कृषि मेला है उसका उद्घाटन भी करेंगे। उनके साथ जो आला अफसर रहेंगे, वो जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो भी बैठेंगे और सरकार की जो योजना है वो प्रेस के माध्यम से जो जन कल्याण योजना है, कल्याणकारी योजना है, जो किया गया है, जो शासन की मंशा है, उसी क्रम में जो जनमानस है उनको बताएंगे कि हमारी सरकार ने 6 साल रामराज पार्ट 2 के जो 6 साल है उसमें क्या क्या काम किए गए हैं और सरकार की आने वाली क्या क्या योजनाएं हैं, तो जागृति जनमानस को बताएंगे। तो 2024 को ये देखा जा रहा है कि 2024 करीब है और नगर निकाय का चुनाव है, तो सरकार ये सब मुद्दे लेकर के जो काम किए हैं, इसे मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी
और जो 6 साल का कार्यकाल है, सरकार ने जो जो किया वो आएगी, उसकी गुणगान सरकार आम जनमानस से कीगी और मीडिया को भी के माध्यम से आम जनमानस के बीच में पहुंचाया जाएगा। जी जागृति जी बिल्कुल। आदर्श, आपसे भी जानना चाहेंगे, भदोई में 6 साल के कार्यकाल पूरे होने पर किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और किस वक्त जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा? देखिए जागृति, बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त मैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पे मौजूद हूँ। यहीं पे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ पे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी आएंगे और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी बैठक करेंगे और जो विकास कार्यों को योगी सरकार का जो कार्यकाल है उसको बारे में बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे विकलांगों को मोटरलाइज ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया जाएगा, 60 ट्राईसाइकिल का। और उसके बाद यहाँ पे मीडिया से मुखातिब होकर सरकार के कार्यकाल को बताएंगे। जी जागृति, बात अगर से तैयारी की जाए जागृति, यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कोई कमी नहीं रखी गई, जो भी तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं जागृति। जी बिल्कुल। चंद्र प्रकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है सरकार तो अपने 6 साल के कार्यकाल को लेकर पीठ थपथपा रही है, लेकिन जनता का क्या कुछ कहना है? सरकार के जो कार्य हैं, सरकार के कार्यों को गिनाने के लिए यहाँ पे आज प्रभारी मंत्री आ रहे हैं और जनता जो है भाजपा सरकार के जो भी भाजपा सरकार के कामों को, मतलब योगी सरकार के कामों को। जी भीमशंकर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से 6 साल के कार्यकाल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जाएगा और क्या कुछ प्रतिक्रिया जनता की तरफ से सामने आ रही है? चलिए बीएस लाठी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है सरकार लगातार विकास कार्य प्रदेश भर में करवा रही है, लेकिन जनता का क्या कुछ कहना है? 6 साल का कार्यकाल आखिर योगी सरकार का पूरा हो चुका है। देखिए जागृति, सरकार कोई भी हो तो अपनी पीठ थपथपाने में बाज नहीं आती है और अपनी चुनावी जो मुद्दा होता है, जो चुनाव के बाद में आम जनमानस अगर बात की जाए तो जो आम जनमानस की बात, अगर अभी बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, बिजली का मुद्दा रहा, तो सरकार इसमें जो चाहे उनके प्रभारी मंत्री हो तो सरकार के कुछ कार्यकाल अगर बात की आम जनमानस से, तो जो जनता है वो किसान है या आम जनमानस है, सरकार किसानों से मेरी बात हुई थी कि सरकार के 6 साल पूरे हुए, इस पे क्या कहेंगे? तो सरकार ने कहा था, सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हमारे जो वादे हैं, सरकार ने हमसे जो किया था, हम आपकी आय दुगनी करेंगे, गन्ने के जो मूल्य है उनका हम भुगतान दिलाएंगे और गन्ने के दाम में इजाफा कराएंगे। तो सरकार जो किसानों की मूल्य की बात की जाए या होली पे जो उनके घोषणा पत्र थे सरकार के, होली आएगी या दिवाली आएगी तो सरकार एक सिलेंडर देगी। तो जागृति, जो सवाल है सरकार के, जो पूरे सवाल है वो वादे से अभी पूरे नहीं है। हाँ, सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर है और ये महिलाओं के प्रति अपराध है उस पर जरूर पीठ थपथपा रही है, पर जो आम जनमानस किसान का जो मुद्दा है, किसानों की जो फसल की बात की जाए, ओलावृष्टि अगर बात की जाए, अभी ओलावृष्टि पड़ी है और मौसम जागृति अभी खराब है, तो किसान जो है, किसान का जो तबका है वो परेशान है। आलू अभी आपने देखा होगा, जो आलू के किसान है किस तरह से विरोध किए, सड़क पे आलू को कुचला। तो सरकार की जो किसानों की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा देश का सबसे ज्यादा आबादी किसान है और किसान हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो जो किसान है हमारे देश में, किसानों की जो मूलभूत समस्या है सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो किसान की फसलों की बात की जाए, वो अभी किसान जो है वो मायूस है, तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जरूर अपनी पीठ थपथपाएगी और जरूरी भी है, क्योंकि सरकार कोई भी हो तो अपने प्रचार प्रसार, अपने गुणगान का वो तरीका करती है, पर जो किसान तबका है, जो आम जनमानस है, जी बिल्कुल। जिस तरह से जो है 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही नवरात्रि के दिनों में आदिशक्ति मां विंध्यावासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने साथ माफियाओं और सरगनाओं को साथ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वहीं राहुल गांधी के जरिए संसद में बोलने से रोके जाने पर कहा कि पहले उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष अपने कारणों से समाप्त हो रहा है। अब यहाँ जब कोई नहीं उनको विपक्ष का मिला तो अभी बंगाल गए थे, वहां से भी खाली हाथ लौट करके आए, वो तो अपने आप समाप्त हो रहे हैं।
भाजपा को क्या समाप्त कर, भाजपा अपना काम कर रही है, भाजपा बूथों पर जा रही है, भाजपा बूथों का सशक्तिकरण कर रही है। 365 दिन लगातार जनता की सेवा में भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनकी कठिनाइयों का समाधान करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, इसलिए जनता भाजपा के साथ है। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा विपक्ष को, उनका ये आरोप है। किसका? राहुल गांधी का। उनको देश से माफी मांगना चाहिए, जो विदेश की धरती पर और उन्होंने भारत की निंदा की है और भारत के बारे में लोगों के भीतर अविश्वास पैदा करने की जो कोशिश की है, उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। तो सच्चों में माफी मांगते हैं। अपने देश की बात, अपने देश में अभी तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, अब वहाँ विदेश में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उन्होंने। लंदन के भीतर और अमेरिका के भीतर जो उन्होंने कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भीतर, वो अत्यंत ही निंदनीय है और वो क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। उनको देश से माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। वहीं फर्रुखाबाद महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ जिले के प्रभारी और उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि महोत्सव का आयोजन मोहल्ला बड़पुर में क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान पर हो रहा है। महोत्सव में अधिकतर खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं, साथ ही सरकार की योजनाओं का प्रचार एलईडी के माध्यम से किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, जिले के कलाकारों और उत्पादों को इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ावा देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने राहुल सदस्यता रद्द होने पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो लोग फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। सांस्कृतिक विरासत को आने वाली संतति को सौंपने का एक क्षेत्र का काम करता है। ये फर्रुखाबाद महोत्सव पहली बार मनाया जा रहा है, इससे हर शहर की अपनी एक सांस्कृतिक विशेष। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 6 आईएएस और 8 सीनियर पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिहाज से आए दिन अफसरों के तबादले करती है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात 6 आईएएस और 8 सीनियर पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और साथ ही बता दें, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि आज जिस तरह से बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये आम जनता जान चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने करने का काम किया है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर हमारे नेताओं का उत्पीड़न किया जाएगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। कि कब कोई ऐसा बहाना आए, जिस दिन से राहुल जी ने अडानी जी के विषय में तथ्य संसद के सामने रखे, जिनको फिर रिकॉर्ड से हटा दिया गया, उस दिन से भाजपा का नेतृत्व बेचैन है। क्योंकि जो तथ्य हैं, अडानी को किस तरीके से बाहर मदद की गई, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, किस तरीके से देश की संपत्ति के कीमत पर उनको दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बनाया गया, वो बहुत सारे लोगों को नंगा कर देगा देश के लोगों के सामने। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जब कहा कि मुझे लोकसभा में अपनी बात कहने दो, मुझ पर जो आरोप आप लगा रहे हैं और मुझे अपनी बात कहने का समय दे दो, उस दिन से, क्योंकि वो जानते थे सदस्य रहेगा तो इसको समय देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और वो बात करेंगे तो पूरी दुनिया और देश के सामने तथ्य ऐसे आएंगे जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। तो अडानी जी को बचाना है तो राहुल जी को लोकसभा से जाना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश भर में कांग्रेस रोष प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है?
जी जागृति, निश्चित तौर पर जहां एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, उनके द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं गलत कदम उठाया है। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन भी जारी हो गया है। राजधानी देहरादून में जो है विरोध दिखाते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस भवन में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सदस्यता समाप्त होने से राहुल गांधी की कांग्रेस में रोष का माहौल व्याप्त है। लगातार जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देर शाम की बात की जाए तो देर शाम भी केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने का काम कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार ये कह रहे हैं कि जो मौका नहीं दिया गया और राहुल गांधी इसमें केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। बता दें, इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के जरिए हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केंद्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।